हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रितेश कुमार। स्वागत करता हूँ आपके और मेरे यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर फिनो का किट है और यहाँ पर जो है आप किट हमसे ले भी सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ नियम एंड शर्तें लागू है दोस्तों। तो ये सभी के लिए ये किट अवेलेबल नहीं है दोस्तों। तो पहले मैं दिखा देता हूँ दोस्तों कि ये जो किट है वो होता किस तरह का है। और ये वीडियो दोस्तों उन सभी के लिए जो कि फिनो मित्रा का आईडी ले रखे या फिर नया नया फिनो का एजेंट बनना चाहते हैं दोस्तों। तो उन सभी के लिए ये फिनो का किट की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, क्योंकि जब भी आप अकाउंट खोलते हैं किसी का तो उस समय आपको ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि आप जो भी कस्टमर का अकाउंट खोलते हैं उनको एटीएम भी देते हैं। और ये एटीएम कैसे आप ऑर्डर करेंगे, जी हाँ दोस्तों, इसी के बारे में हम बताएंगे दोस्तों। तो अभी तक हम चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, ताकि इस तरह के नए नए वीडियोज़ मैं आप तक लाता रहूँ। तो यहाँ पर इतनी सारी किट है और भी मेरे पास किट है जो कि मैं अपने रिटेलर भाई के लिए भी लाया हूँ कि उनको भी दे सकूँ, जिससे कि वो भी जो है इसका इस्तेमाल करके जो है वो फिनो पेमेंट बैंक की अकाउंट को ओपन कर सके दोस्तों। तो यहाँ पर मैं दिखा दूँ मैं पहले कि इसके अंदर में क्या क्या रहता है और कैसे ये जो है इसका एटीएम में कैसा दिखता है। तो चलिए तो मैं इसे एक ओपन करके भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये देख सकते हैं फिनो पेमेंट बैंक का ये एक तो इस टाइप का आता है। जो भी रिटेलर यानी जो भी एजेंट आप बनते हैं तो इसी प्रकार से आपको भी एक एक किट दिया जाता है। आपको कुछ लिमिटेड किट दिया जाता है जिससे कि आप अपने ग्राहक का खोल सके। कम से कम 10 भी ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 25 30 इस टाइप से ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एक मैंने ले लिया है एंड इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं फिनो पेमेंट बैंक करके एंड ये फिर यहाँ लिखा हुआ सेविंग अकाउंट कॉम्बो किट दिया हुआ दोस्तों। सेविंग अकाउंट कॉम्बो किट है एंड कॉम्बो किट नंबर भी आपको दिख रहा है, मेंशन है। अब यहाँ पर फिनो पेमेंट बैंक का ये पर लोगो दिया हुआ है एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो फिनो पेमेंट बैंक का जो ऑफिशियल एड्रेस है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है दोस्तों। साथ ही साथ उनका कस्टमर केयर एंड वेबसाइट का भी नंबर दिया हुआ है। अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन आप जैसे करते हैं यहाँ से आपको फाड़ना पड़ता है, ये लिफाफा टाइप में रहता है। तो यहाँ पर इस टाइप से आपको निकाल लेना है। तो मैं निकाल लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर निकल जाने के बाद यहाँ पर ये लिफाफा कोई काम का नहीं है एंड कुछ इस टाइप से आता है, देख सकते हैं। यहाँ पर भी फिनो का दिया हुआ है एंड इसी में आपका एटीएम रहता है। तो मैं एटीएम बाद में दिखाऊंगा, पहले यहाँ पर ही कुछ फिनो के बारे में दिया हुआ है तो मैं उसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ये अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखते हैं दिया हुआ है शेड्यूल ऑफ चार्जेस सेविंग अकाउंट विथ 1 जनवरी 2022 एंड इसके पीछे में आप देखेंगे तो हिंदी में दिया रहता है। देख सकते हैं बचत खाते के शुल्क को अनुसूचित 1 जनवरी 2022 में प्रारंभ। तो मैं हिंदी में ही दिखा देता हूँ दोस्तों, क्योंकि काफ़ी व्यूवर्स हमारे हिंदी वाले रहते हैं तो हिंदी में दिखाता हूँ। तो यहाँ पर खाता का शुल्क देखते हैं, प्रथम बचत खाता जो कि इसमें खुलता है। तो यहाँ पर वार्षिक खाता सब्सक्रिप्शन शुल्क कुछ भी नहीं है दोस्तों, लेकिन मासिक औसत बैलेंस आपको 1000 रुपये रखना होगा, यानी कि आपको इसमें 1000 का मेंटेन रखना होगा। शुरुआती जमा यहाँ पर 1300 रुपया होता है, देख सकते हैं। एंड मासिक औसत बैलेंस ना रखने का शुल्क अगर आपका जो 1000 से कम हो जाता है मास में महीना में तो उसका शुल्क लगता है, जिसका देख सकते हैं अवश्य एमबी में कमी राशि 5% रुपये निकट मूल रूप में राउंड अप। तो यहाँ पे 5% का जो है आपको औसत जो है अगर नहीं रखेंगे तो शुल्क लगेगा दोस्तों। अब यहाँ पर मासिक ईमेल स्टेटमेंट, तो यहाँ पर देख सकते हैं कागजी स्टेटमेंट 10 और ईमेल स्टेटमेंट मुफ्त। देख सकते हैं कागज वाला अगर स्टेटमेंट आप लेते हैं तो 10 रुपये लगता है, ईमेल वाला स्टेटमेंट लेते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब एसएमएस सूचना दिया हुआ है 5 रुपये प्रति माह है, देख सकते हैं एसएमएस 5 रुपये प्रति माह लगता है आपको। और यहाँ पर फिर अब चेक वापस देंगे तो 250 रुपया प्रति घटना चेक वापसी का। अब यहाँ पर सरल देख सकते हैं यहाँ पर सरल सैलरी खाता दिया हुआ है, जिसका वार्षिक सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं है, मासिक औसत भी निःशुल्क है यानी 0 है दोस्तों, शुरुआती जमा भी निःशुल्क यानी 0 है दोस्तों, और इसका कोई भी चार्ज वगैरह नहीं लगता। बाकी इसमें भी जो एसएमएस चार्ज होता है और मेल चार्ज सेम ही है दोस्तों। अब यहाँ पर शुभ बचत खाता, जिसमें कि आपको 381 रुपये का सब्सक्रिप्शन जो लगता है, जो कि यहाँ पर देखते हैं वार्षिक सब्सक्रिप्शन है, यानी साल साल आपको लगेगा दोस्तों। मासिक औसत कुछ नहीं रखना है, निःशुल्क है दोस्तों। एंड शुरुआती जमा में आपको 450 रुपया करना होगा दोस्तों। ये शुभ बचत खाता है, जिसमें कि आप मासिक अगर नहीं भी रखते निःशुल्क है तो उसका कोई चार्ज वगैरह नहीं रहेगा। बाकी मिनी स्टेटमेंट जो होता है मेल पे वो आपको मुफ्त रहेगा, और कागज वाला अगर स्टेटमेंट लेते तो 10 रुपये लगेगा। बाकी एसएमएस सूचना जो है फ्री है, इसका कोई भी चार्ज वगैरह नहीं लगता, और चेक वापसी में 250 रुपया जो है घटना है।
तो उसके बाद यहाँ पर भविष्य बचत खाता, जहाँ पर 296 का यानी 296 रुपये का वार्षिक सब्सक्रिप्शन लगता है यानी साल का। उसके बाद यहाँ पर मासिक औसत निःशुल्क है एंड यहाँ पर शुरुआती जमा 350 रुपया होता है दोस्तों, और इसमें कोई भी मेंटेन वगैरह नहीं करना। बाकी सारा चीज़ यहाँ पर सेम है। SMS सूचना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए चारों दिया हुआ है, जहाँ पर प्रथम बचत खाता है, सरल सैलरी खाता है, शुभ बचत खाता है एंड भविष्य बचत खाता है दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर कैश ट्रांजैक्शन के बारे में भी दिया है। जैसे अगर प्रथम बचत खाता आप खोलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर नगद जमा करने का शुल्क मुफ्त सीमा शाखा मर्चेंट पॉइंट से 50,000 रुपया। उसके बाद ट्रांजैक्शन की राशि में 0.5% का न्यूनतम यानी 5 रुपये तक का आपको जो है इसमें चार्ज लगेगा। यानी कि अगर आप मुफ्त सीमा दिया हुआ जो शाखा प्लस मर्चेंट पॉइंट, यानी अगर जहाँ से आप फिनो पेमेंट बैंक का शाखा है वहाँ से, या फिर मर्चेंट पॉइंट यानी फिनो पेमेंट बैंक के कहीं भी शाखा है यानी एजेंट है, उनसे अगर आप निकलवाते तो 50,000 रुपया आप आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद जो ट्रांजेक्शन होगा उसका पे 0.5% यानी न्यूनतम अमाउंट 5 रुपये तक का आपको जो है यहाँ पर चार्ज देना होगा दोस्तों। यहाँ पर नगद निकासी का शुल्क शाखा मुफ्त है दोस्तों, मर्चेंट 2 ट्रांजेक्शन मुफ्त माह के, उसके बाद ट्रांजेक्शन की राशि 0.5% यानी न्यूनतम 5 रुपये लगेगा। शाखा से अगर आप कराते हैं दोस्तों तो यहाँ पर मुफ्त है, कोई चार्ज इसका ट्रांजेक्शन का शुल्क नहीं लगेगा। मर्चेंट से 2 ट्रांजेक्शन है एंड मुफ्त है यहाँ पर माह, उसके बाद ट्रांजेक्शन की राशि 0.5 लगेगी। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर दी हुई है IMPS शाखा, तो यहाँ पर दैनिक ट्रांजेक्शन लिमिट 25,000 तक का रहता है एंड शाखा एंड CO और मर्चेंट में 10 रुपया। उसके बाद यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल का यहाँ पर ट्रांजेक्शन लिमिट 25,000 तक का एंड मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग 7.5 रुपया है। फिर यहाँ पर फोन पे फिनो से फिनो पैसा भेजे, शाखा मुफ्त रहता है, मर्चेंट 10 रुपया एंड मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग मुफ्त है यहाँ पर। एंड UPI ट्रांजेक्शन का जो मेन रहता है दोस्तों, काफ़ी लोगों को इसी की जरूरत होती है। तो यहाँ पर देखिए दैनिक ट्रांजेक्शन लिमिट दिया हुआ है P2P 40,000 तक एंड P2M 25,000 तक। ट्रांजेक्शन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा दोस्तों। अब इसी प्रकार से यहाँ पर सरल सैलरी खाता है, जिसका भी यहाँ पर जो है मुफ्त सीमा है 50,000 तक का। उसके बाद यहाँ पर नगद जो है का शुल्क भी सेम ही है दोस्तों, एंड यहाँ पर भी जो भी इनका है सारा ये चीज सेम ही है दोस्तों। शुभ बचत खाता में अगर आप खोलते हैं दोस्तों तो सेम वही चीज है। अब यहाँ पे दैनिक ट्रांजेक्शन लिमिट 5,000 तक का शाखा है एंड अनुमति नहीं है यहाँ पर ही। एंड यहाँ पर अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं फोन पे, गूगल पे, UPI के मतलब 10,000 ट्रांजेक्शन का शुल्क कुछ नहीं है दोस्तों। भविष्य में भी सेम ही है दोस्तों। इसी प्रकार से आप दोस्तों इसी प्रकार से जो डेबिट कार्ड आपको इशू होता है उससे भी आप काम करेंगे तो वो भी इसी प्रकार से वर्क करता है। जैसे भविष्य बचत खाता का लेंगे तो निःशुल्क कार्ड का कोई जारी शुल्क नहीं लगता है और कार्ड बदलने का शुल्क 200 रुपया है। वार्षिक शुल्क यानी दूसरे वर्ष आपको निःशुल्क है यानी कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। नया पिन बनाना अनुमति नहीं है एंड मुफ्त ATM माइक्रो ट्रांजेक्शन में देख सकते हैं मेट्रो स्थान के लिए 3 और नॉन मेट्रो स्थान के लिए 5 बार दिया गया है दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ मुफ्त सीमा के बाद ATM शुल्क व्यतीत ट्रांजेक्शन 21 रुपये लगेगा, गैर व्यतीत ट्रांजेक्शन 8 रुपये 50 पैसा लगेगा। पोज से कैश निकालने पर ट्रांजेक्शन की राशि 1% दी गई है दोस्तों। साथ ही साथ इसी प्रकार से यहाँ पर शुभ बचत खाता में भी सेम ही है दोस्तों। और यहाँ पर प्रथम बचत खाता अगर करते हैं तो कोई जारी शुल्क यहाँ पर दिया, कार्ड जारी शुल्क यहाँ पर 225 रुपये लगेगा और कार्ड बदलने का शुल्क 225 रुपया, और दूसरे वर्ष में 225 रुपये लगेगा। मोबाइल बैंकिंग से मुफ्त है दोस्तों, यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं लगेगा इसका नया पिन बनाने उनाने का या फिर कोई और चीज़ का भी। एंड मेट्रो स्थान में जो ये तीनों हैं वो सेम ही है दोस्तों। इसी प्रकार से अगर आप सरल सैलरी खाता खुलवाते तो 199 रुपये का कार्ड जारी शुल्क लगता है एंड कार्ड अगर बदलते तो 199 पड़ता है एंड यहाँ पर दूसरा साल भी 199 जिसे रिन्यूअल चार्ज बोलते हैं वो भी है। बाकी सारा चीज़ सेम ही है दोस्तों। एंड ज़्यादा जानकारी के लिए आप फिनो पेमेंट बैंक के कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से यहाँ पर भी इंग्लिश में मेंशन किया गया है सारा चीज़, जो सेम हिंदी में सेम यहाँ पर इंग्लिश में है। अब उसके बाद यहाँ पर मैं दिखा दूँ दोस्तों ATM का बारे में। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से आता है दोस्तों, जो कि ये आप जब भी किसी कस्टमर का खोलते हैं तो ये सारा चीज़ उनको ही दे देते हैं एंड ये कागज भी उनको ही दे देते हैं। अब यहाँ पर इस टाइप से आप खोलते हैं तो यहाँ पर भी दोस्तों कुछ इसका जानकारी दिया गया है। यहाँ पर बचत खाता के बारे में दिया गया है, डिजिटल बैंकिंग है, किसी भी समय में हम BPay के ऐप के इंटरनेट बैंकिंग के साथ हम कहीं भी बैंकिंग करेंगे दोस्तों। इसी प्रकार से यहाँ पर भी दिया गया है, आप इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पर देखते कुछ इस टाइप से दिया गया है। अब इसकी बात करें पीछे में तो इंग्लिश में भी सेम यही दिया हुआ प्रोसेस दोस्तों। एंड यहाँ पर ही आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर ही मेरा जो फिनो पेमेंट बैंक का यहाँ पर ही आपको दिख जाएगा, ये है मेरा ATM कार्ड, जहाँ पर किसी का नाम इशू नहीं रहता। जब आप कोई भी
अकाउंट ओपन करते हैं तब ये किट का इस्तेमाल करके दोस्तों आप ये एटीएम उस पर इशू कर सकते हैं। और ये प्लेटिनियम में देख सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर फिनो पेमेंट बैंक दिया हुआ है दोस्तों। और इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है, जैसे सीपीवी नंबर या फिर जो भी आपको जरूरत पड़ता है वो, जिससे आप यूपीआई भी तुरंत एक्टिव कर सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर ही फिनो पेमेंट बैंक का मर्चेंट बन के ले सकते हैं इसकी आईडी वगैरह, या फिर आप कोई भी कस्टमर को जो है ये इशू करवा सकते हैं एटीएम कार्ड दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि फिनो पेमेंट बैंक का जो है किट, कॉम्बो किट आप आसानी से किसी भी कस्टमर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको एटीएम इंस्टेंट दे सकते हैं। और अगर आपको फिनो पेमेंट बैंक का मर्चेंट आईडी लेना है तो आप देखो डिस्क्रिप्शन पे नंबर एक मिल जाएगा, या फिर स्क्रीन पे भी नंबर चल रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी फिनो पेमेंट बैंक की आईडी बना सकते हैं बहुत ही लो प्राइस में। साथ ही साथ मैं बताया था कि आप कैसे फिनो पेमेंट बैंक का कॉम्बो किट ऑर्डर करेंगे दोस्तों। तो ये कॉम्बो किट सबके लिए नहीं है दोस्तों। अगर आप कॉम्बो किट लेना चाहते हैं दोस्तों तो कॉम्बो किट के लिए आपको आईडी हमारे ओर से लिया होना चाहिए, रिटेलर आईडी हम दिए होंगे तभी आपको ये कॉम्बो किट मिलेगा। नहीं तो फिर अगर आप किसी और से लिए हैं तो आपको क्या करना होगा कि कोई ना कोई प्रोडक्ट हमसे लेना होगा फिनो का, जैसे फिनो का एटीएम मशीन हो जाता है, या फिर फिनो का पोज मशीन, या फिर टेप वगैरह जो भी है, वो आप जब लेते हैं तब ये कॉम्बो किट हम प्रोवाइड करवाते हैं दोस्तों। ऐसे नॉर्मली जो भी एटीएम लेता है, फिनो का एटीएम लेता है, अगर हमसे आईडी नहीं लिया है और फिनो का एटीएम ले रहा है तो हम उनको फिनो पेमेंट बैंक का किट अवेलेबल करवा देंगे दोस्तों। साथ ही साथ अगर फिनो का बैनर या टी शर्ट वगैरह लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया। समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। फिनो पेमेंट बैंक का किट कैसा लगा आपको देखने में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।